हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल और आज हम लोग हमारी मैथ्स प्रैक्टिस शीट की 10th शीट सॉल्व करेंगे। ठीक है, और ये जो शीट है इसमें हम लोग कवर करेंगे 18 अगस्त 2021 का एसएससी का पेपर। ठीक है, तो इसमें भी आपके 25 मिनट में 25 क्वेश्चंस हो जाने चाहिए थे। और इसमें मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, नए नए स्टूडेंट्स जो चैनल से ऐड हुए, कि अगर आपको कोई भी शीट डाउनलोड करके सॉल्व करनी है तो आप हमारे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। ठीक है, ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ पे जाके आप पूरी की पूरी 10 शीट्स फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और उसको टाइम लिमिट लेके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और हाँ, टफ से टफ क्वेश्चन के बहुत इजी सॉल्यूशन देखने हो या अप्रोच अगर आपको अच्छे से सीखनी हो, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसा नहीं एकदम बेसिक से हाई लेवल इसमें चल रहा है ना, वो हमारे कैट के और आईपी मेट के वीडियो कोर्स में हम लोग करते हैं। ठीक है, ये जो हम लोग प्रैक्टिस शीट ले रहे हैं खासतौर से ये जो एसएससी का है, इसमें हमारा मेन मोटिव रहता है कि आपको 25 मिनट में 25 क्वेश्चंस कैसे करने है ना, उसमें आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, तो इन सब सॉल्यूशन से आप ये चीज़ें सीख जाओगे। ठीक है, तो एक एक वीडियो बहुत ध्यान से देखना, आप काफ़ी सारी चीज़ें सीखोगे। और हाँ, चैनल पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। चलो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। साइन स्क्वायर है, उसको कॉस में बदल लो। इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, इसको अब 1 प्लस कॉस थीटा लिख सकता हूँ, इक्वल टू 0। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा लिख सकता हूँ, तो 1 प्लस कॉस थीटा कॉमन ले लेते हैं अपन। अब ये क्या हो गया, 3 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, यानी 3 माइनस 3 कॉस थीटा। ये -1 आ जाएगा तो इधर अपन 2 लिख देते हैं, 3 माइनस 1 2 इक्वल टू 0। कॉस थीटा की एक वैल्यू आ जाएगी -1। अब लेकिन इन्होंने बोला है कि थीटा 0 से 90, इसलिए हम ये चीज़ नहीं लेंगे। अब हम क्या लिख देंगे, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 2/3। अच्छा, कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, है ना। तो परपेंडिकुलर अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, पाइथागोरस जिंदाबाद, 9 माइनस 4 5 अंडर रूट 5। इतना समझ में आ गया। अब जो पूछा है वो देखते हैं। कॉट थीटा, कॉट क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर है 2/√5 प्लस कॉसेक हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। अब 3 प्लस 2 क्या हो गया, 5/√5, है ना। तो 5 अपॉन √5 को आप समझ गए होगे इतनी देर में कि क्या लिखना है, अंडर रूट 5, ऑप्शन सी। क्लियर। उम्मीद है कि पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। सेकंड, पॉइंट बी आउटसाइड सर्कल विद सेंटर ओ। ये सर्कल, ज्योमेट्री तो इनकी फेवरेट होती है। टेंजेंट पी ए और पी बी ड्रॉ कर देते हैं हम लोग। ये पी ए, ये बी, ये सेंटर ओ बोल देते हैं। एंगल ए पी बी 80 डिग्री, ये 80 डिग्री है। ओ ए बी ये पूछा ये बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है। देखो ये 80 अगर है ना। अब ये ओ ए पी बी में देखो, अगर ये 80 है तो ये पूरा 100 होगा, क्योंकि अपोजिट का समीशन 180 होता है, पता होना चाहिए। ये अगर 100 है तो बच्चे ओ ए बी ट्रायंगल जो पूरा है वो 180 का होता है, तो 100 में से 180 में से 100 का बचा कितना, 80। तो ये दोनों 40-40 के होंगे। और शॉर्टकट में भी आपको पता होगा कि ये जो एंगल होता है इसका हाफ ऑफ होता है। ठीक, याद रखना नहीं पता था तो ऑप्शन बी। ठीक, अगला थर्ड क्वेश्चन। एक्स की पावर 4 प्लस ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई पूछा हुआ है। ठीक, अच्छा यहाँ से लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस एक्स वाई। अब स्क्वायर कर दो तो इधर ए प्लस बी का स्क्वायर में क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का इसका 49 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 7 टू द 14 एक्स वाई। एक एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से एक ही कैंसिल हो गया। इस पूरे की वैल्यू 21 दी हुई है, तो 21 माइनस 49 इज इक्वल टू 14 एक्स वाई। देन यहाँ से एक्स वाई इज इक्वल टू क्या आ गया, 28/14 2 माइनस में। इतना समझ में आ गया होगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
अपॉन एक्स वाई। अच्छा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा 7 प्लस एक्स वाई, और एक्स वाई दिया हुआ है -2 यानी 7 - 2 5। तो न्यूमरेटर में आप लिख दो 5, डिनोमिनेटर में 2 माइनस का, तो -5/2 शुड बी द आंसर, ऑप्शन डी। इजी था, इस तरीके से क्वेश्चन किए जाते हैं, ये तो सिंपल है। सॉरी, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, b माइनस ए हो या a माइनस बी, होल स्क्वायर में सेम ही होता है। ये होता है 4ab, ये सब रट्टे होने चाहिए, अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसको हम क्या लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बस सॉल्व करना है। 4 इंटू 375 इंटू 125 अपॉन ए प्लस बी 500, और a माइनस बी क्या हो जाएगा 250। 125 टू ज़ा 250, 2 2 ज़ा 4, अब ये 25 से कैंसिल करते हैं, 3/2 आ जाएगा। बी ऑप्शन में दिख रहा है, बी ऑप्शन लगा दो। इजी था। अगला, सब एक जैसे ही क्वेश्चन आते हैं एसएससी में, अगर इनके अच्छे से प्रैक्टिस कर ली जाए तो आप सभी का एसएससी बहुत आराम से अच्छे स्कोर कर लोगे। मेरी बातें भी ध्यान ध्यान से सुना करो, एग्जाम में काफ़ी काम आएंगी। फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है 12/16 इज इक्वल टू 6/x। सॉल्व कर लेते हैं, x की वैल्यू 8 आ गई। अब थर्ड प्रोपोर्शन 4 और 6, उसको y मान लेते हैं, तो वो क्या होता है 6² बाय 4, ये 9 आ गया। क्या पूछा है रेशो 8/9, ऑप्शन डी। ठीक है, समझ में आ गया। एक बार चेक कर लो अगर कहीं। ठीक है, इजी था। अगला, कॉर्ड ए बी ऑफ सर्कल रेडियस 10 सेंटीमीटर एट डिस्टेंस 8, ये सब तो अपन को बहुत अच्छे से आते हैं। एक कॉर्ड ए बी है, रेडियस 10 है, ये रेडियस 10, डिस्टेंस है ये 8, 6 8 और 10 होता है, मतलब ये आपका इतना सा होगा 6, ये सब रटा होना चाहिए। है ना, ये एक टेंजेंट डाल दी, ये और ये P, इसको आप A बोल दो, इसको आप B बोल दो। ठीक है, इसको ज्वाइन कर देते हैं। अब देखना, ये 90 डिग्री होता है और ये भी 90 डिग्री है, और ये एक एंगल अगर कॉमन मान लें, ध्यान से देखो, इसको O बोल देता हूँ, इसको X, ट्रायंगल OXB और OPB सिमिलर होंगे। ठीक है, अब PB निकालना है मुझे, PA या PB बात एक ही है। अब देखो सिमिलर लगाओ, ये अगर एंगल है इसके अपोजिट 6/बेस ले लो 8 इज इक्वल टू, सिमिलरली ये जो है इसका है PB सामने, अपॉन बेस क्या हो जाएगा 10। सॉल्व कर लो, फिफ्टीन बाई टू 7.5, ऑप्शन ए। इजी था, इस तरीके से आप कर सकते हो सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा के। अगला ये, ठीक है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी होता है। अब साइन ए प्लस बी 53, ये 90, साइन 90 हो जाएगा, साइन 90 क्या होता है 1, ये पूरा हो गया 1, माइनस, देखो कॉस 37 साइन 53 के इक्वल होगा, ये चीज़ें थोड़ी सी ध्यान रखना। साइन 53 इज इक्वल टू क्या होगा कॉस 37। ठीक, इतना समझ में आ गया। ठीक है, ठीक है, नीचे वाले को बाद में देखेंगे। तो 4 कॉमन आ गया अंदर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा जो कि 1, और 4 - 7 क्या हो जाएगा माइनस में 3, जिसको हम 3 लिख देंगे, इधर प्लस का साइन लगा दें, अपॉन 4 प्लस, एक सेकेंड ना,
अब ध्यान से देखना, इसको 90 माइनस 53 लिख सकता हूँ, है ना। और 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। तो कॉट स्क्वायर 53 माइनस कोसेक स्क्वायर 50 43 लिख दो, 43 माइनस कोसेक स्क्वायर 43। अब कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, अब 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, है ना। तो कॉट माइनस कोसेक क्या हो जाएगा, -1। तो ये 4 - 1 क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में भी 3। अब 3/3 1, यानी ओवरऑल 1 + 1 2 आंसर। इतनी जल्दी करना था इसको, फॉर्मूले अगर याद होंगे बहुत जल्दी जल्दी कर लोगे। ठीक है, इजी था ये भी। अगला, ठीक है, फॉर्मूला समझ में आ गया ना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा पूछा था, तो -1 हो जाएगा। अगला, इफ 8 डिजिट नंबर ये दिया हुआ है 72 से डिवाइड हो रहा है ना, y की मैक्सिमम वैल्यू लेनी है, ठीक है। 3y4 3y4, पहले इसको देखो, 9 8 से 72 होता है, यानी 8 से भी ये डिवाइड होना चाहिए। तो इसकी कुछ ऐसी वैल्यू हो जाए जो 8 से डिवाइड हो जाए, तो 1 नहीं होगा, y की वैल्यू 2 पे नहीं होगा, 3 4, y की वैल्यू एक 4 होगी, है ना। फिर 5 6 7 8, y एक 8 भी हो सकता है, फिर 9 नहीं होगा। तो y की मैक्सिमम वैल्यू पूछी थी, y तो 8 हो गया। अब ये नंबर क्या हो गया, ध्यान से देखना, 8 8 8 x 5 8 4, 9 से भी डिवाइड करना है क्योंकि 72 था। अब देखो 8 3 24 32 32 और 9 41 आ गया। तो 9 से डिवाइड होने के लिए x को 4 होना पड़ेगा ताकि 45 हो जाए। तो x 4 और y 8। अब x 4 है तो 7 4 ज़ा 28, 7x चाहिए था ना, प्लस y 8 है तो 2 8 ज़ा 16। ठीक है, एक बार और चेक कर लूँ। y तो 8 हो गया, ट्रिपल एक्स 5, 3 लेना भूल गया, ओ सॉरी सॉरी। हाँ तो ये 41 था ना, प्लस 3 और कर दो 44, यानी x 1 हो जाएगा 45 के लिए। ठीक है, तो 7x यानी 7 1 ज़ा 7 प्लस 8 2 ज़ा 16, 23, ऑप्शन बी। ठीक है, कैलकुलेशन का ध्यान रखना है, जैसे 3 छूट गया, ऐसी हल्की फुल्की भी गलती हो जाती है ना, बहुत भारी पड़ जाता है एग्जाम में। ठीक है, 9th क्वेश्चन, इन एन एग्जामिनेशन 45% स्टूडेंट हु पेड बॉयज, द रेस्ट आर गर्ल्स। ठीक है, 100 बच्चे मान लेते हैं, तो 45 क्या है बॉयज, गर्ल्स कितनी हो जाएंगी 55। ठीक है, 1000 मान लो, अभी कैलकुलेशन में काम आएगा। 60% ऑफ द बॉयज, 60% बॉयज पास है, तो इन्हें 40% फेल होंगे, सीधे फेल वाले लिखते हैं क्योंकि परसेंटेज में फेल पूछा है ना। तो इसका 2/5 ले ले, 40%, 180 लड़के फेल हैं, और 550 में 70% गर्ल्स पास हैं, 30% फेल होंगी, मतलब कितनी फेल हो गई 165, 345 आउट ऑफ 1000, तो परसेंटेज देखेंगे तो 34.5, ऑप्शन डी। अब समझ में आया 1000 क्यों लिया था। ठीक है, अगला, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, x प्लस वाई दिया है, 1/x प्लस 1/y, एलसीएम लो, तो x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 3/10 माइनस में, तो एक्स वाई आ गया -10, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, तो 2 10 है 20 माइनस का, क्योंकि एक्स वाई क्या -10, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 29, ए ऑप्शन। अगला 11th क्वेश्चन, 20 डेज में कर रहे हैं, 24 डेज में कर रहे हैं,
सबसे आसान तरीका, वर्क मान लो 120 यूनिट्स, ठीक है। तो ए और बी एक दिन में कितना करेंगे, 120/20 6 यूनिट। बी और सी एक दिन में कितना करेंगे, 5 यूनिट, 120/24 5 यूनिट। अब ए इज ट्वाइस एज गुड अ वर्कमैन एज सी, यानी सी अगर एक दिन में सी यूनिट काम कर रहा है तो ए कितना करेगा, 2C प्लस बी, ऐसी इक्वेशन बना लो 6, और C प्लस बी इक्वल टू 5, माइनस कर दो तो C एक दिन में 1 यूनिट काम करेगा, B एक दिन में 4 यूनिट काम करेगा, है ना, B इज इक्वल टू 5 माइनस C, और 4 अगर ये कर रहा है तो A एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा। और देखो सही है, ट्वाइस एज वर्कमैन लिखा था एस सी, ये तीनों का आ गया। अब जो पूछेगा वो बता सकते हैं। बी अकेला 40% काम कितने दिन में कर लेगा, तो 120 टोटल वर्क है, इसका 40% कितना होगा, 2/5, 48 यूनिट काम करना है बी को। अब बी एक दिन में कितने यूनिट काम करता है, 4 यूनिट्स, तो डिवाइडेड बाय 4 कर दो, 12 डेज। देखा कितने आसानी से कर लिया अपन लोगों ने, ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सी आई एस आई का डिफरेंस बताना है, सबसे आसान है, एस आई निकाल लो, पी आर, आर क्या है, टी 12/5/100, 2 0 हटा दो, वन 1920, एस आई आ गया 1920, यहाँ पे लिख लेता हूँ, एस आई कितना है 1920, इतना समझ में आ गया। अब सी आई का देखो, पहले तो 2 ईयर्स का निकाल लो, $8,000 P इंटू 1 प्लस R बाय 100, 1 प्लस 11/10 का स्क्वायर, 121 9680, ठीक है, ये 2 साल बाद अमाउंट हो गया। अब ये 9680 फिर 2.5 ईयर्स के लिए और कितना ब्याज मिल जाएगा, इंटरेस्ट मिल जाएगा, 2/5 ईयर्स का भी और निकालना पड़ेगा, है ना, सॉल्व कर लेते हैं। तो ओवरऑल अमाउंट कितना हो गया, 9680 वो 387.2 इधर आ गया, ये 8000 इसमें से आप माइनस करो क्योंकि इंटरेस्ट निकालना था, 2067.2। अब डिफरेंस एस आई सी आई का पूछा था, सी आई आ गया 2067.2, इसमें से माइनस क्या कर दो, 1920, 147.2, ऑप्शन ए। एग्जैक्ट निकाल के बता दिया, इजी था। 13th क्वेश्चन, इस टाइप का भी क्या हुआ है, एक्स को 5 टाइम्स लिख दो तो फिर क्या हो जाएगा, 5x प्लस 7y, एवरेज है 37, यानी टोटल क्या होगा 37 इंटू 12। अब उसका उल्टा क्या हो जाएगा, 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 35 इंटू 12। y पूछा, x को हटा दो, x को हटाओगे तो ऊपर वाली पूरी इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई करोगे, 7 से, और नीचे वाली में 5 से। अब देखो 49 माइनस 25, 24y इज इक्वल टू, ये बहुत स्पीड में करना रहेगा आपको, है ना, एग्जाम में 49 तो 25 माइनस करेंगे। अब इसमें से देखो 12 कॉमन आ जाएगा, है ना, अंदर क्या बचेगा, 37 इंटू 7,
259 और 35 5 जा 175, डिफरेंस ले लो, 84, सॉल्व कर लो, 42 आ जाएगा, y की वैल्यू क्या आ गई 42। इजी था शायद, यानी कैलकुलेटिव, और ये छोटे छोटे तरीके होते हैं कैलकुलेशन करने के। 14th क्वेश्चन, 16% कॉस्ट प्राइस से कम पे बेचा इन्हें, कॉस्ट प्राइस में 84/100 कर दो, है ना। अगर 192.2 में ज़्यादा बेचता है, इन्हें प्लस 192.2 कर दो तो गेन हो जाता है इसको, तो कॉस्ट प्राइस पे ही होता गेन। तो कॉस्ट प्राइस पूछी, सॉल्व कर लो, तो 192.2 अपॉन 10 कर दो, 115 में से 84 गया 31/100, सी एक से ये 62 टाइम्स आएगा 620, सी की वैल्यू क्या आ गई, कॉस्ट प्राइस 620। यूनिट प्लेस की हेल्प लेके कर लिया करो, जल्दी हो जाया करेगा, ठीक है। 15th क्वेश्चन, सेमी सर्कल का पैरामीटर क्या होता है, पाई आर, बस यही मत लिख देना, प्लस 2r, है ना। ये सब अंदर ना कई बार हम ये लेना भूल जाते हैं, ठीक। ये 25.7, पाई दिया हुआ 3.14, तो r कॉमन आ गया अंदर, पाई प्लस 2 यानी 3.14 प्लस 2 5.14 इज इक्वल टू 257/10 कर दो, इसको अपॉन 100 कर दो, 257 2 514 हो जाएगा, दिख के समझ में आ रहा है। r की वैल्यू आ जाएगी 5, r 5 है, डायमीटर पूछा है 10 हो जाएगा, ए ऑप्शन, ये भी इजी था, ठीक है। अगला 16th क्वेश्चन, ए बी कॉर्ड है सर्कल की, ये भी ले लेते हैं, सी कोई पॉइंट इधर ले लेते हैं, द टेंजेंट ए एंड बी मीट्स एट पॉइंट बी, ये सब कुछ, ये पॉइंट बी टेंजेंट, ठीक है, ये ऐसे एंगल ए सी बी 102, अच्छा ये 102, अच्छा ये 102 है, ठीक है। ऐसे अगर मैं बना लूँ, है ना, तो ये 100 माइनस 180 माइनस 102 हो जाएगा ना 78, जी सन भाई, सेम कॉर्ड से। अगर ये 78 है तो ये इसका डबल हो जाएगा, 78 का डबल 140 प्लस 16 156, ये हो जाएगा। अगर ये 156 है तो 180 में से माइनस कर दो, ये आ जाएगा, तो 4 इधर और 24 आ जाएगा, ऑप्शन डी। ये ओरल पूरा कर सकते थे, बस पता होना चाहिए कब क्या करना है, ठीक, आसानी समझ में आ गया। तो ये एंगल कितना था 102, ठीक है, 180 में से माइनस करो, जो आएगा उसका डबल करो, ये आ जाएगा, ठीक। अगला, अ शॉपकीपर मार्क एवरी आइटम 25% अबव कॉस्ट प्राइस मान लो x से 25% मार्क कर दिया, 1 + 1/4 5/4, 10% का डिस्काउंट दे दिया, यानी इंटू 9/10। श्रुति रेगुलर कस्टमर है तो 5% का इसको एडिशनल डिस्काउंट दे दिया बिल पे, मतलब बिल ये जनरेट हो गया, इस पे 5%, 1 - 1/20 19/20, और इसने पे किया 2394। कॉस्ट प्राइस बतानी है, इक्वेशन लिखना समझ में आ गई, अब बस सॉल्व करना है, सॉल्व करते हैं।
126, 9 से काटो 14, इसको 5 से काटो 16 इंटू 14 इंटू 10, ये आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2240, ऑप्शन ए। ठीक, अगला सिंपल कैलकुलेशन है। देखो साइन की पावर ये प्लस कॉस की पावर 30, साइन 30 क्या होता है, 1/2 की पावर 1/16, सेम ये 9/16 हो जाएगा, √3/2 की पावर 4 माइनस साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी, साइन 90 डिग्री, साइन 90 क्या होता है 1, तो 10/16 माइनस 1, माइनस में एक ही ऑप्शन है लगा दो, -6/16 -3/8। वैसे एक ही देख रहा था, इतना लिखने की भी जरूरत नहीं थी। ठीक है, छोटी मगर मोटी बातें, ये सब स्पीड बढ़ाएंगे एग्जाम में आपका। ठीक है, अब ये दिखने में तो इजी लग रहा है, पहले ये अंदर सॉल्व करें। 10/2 5, 25 माइनस 5 20, 26 माइनस 20 6, ऑफ है तो 6 इंटू 12 72, अब डिवाइड का साइन है तो 18/72, इन्हें 1/4। अब आगे सॉल्व करते हैं, प्लस है ना, इतना हो चुका। अब पहले ये 1/2 इंटू 16, इन्हें 16/2 8 आ गया, 2 माइनस 8 है ना, तो 1/4 माइनस 6 23/4, ऑप्शन ए। ठीक है, अगला सिमिलर है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का रूट ले लिया करो तुरंत, 100 का रूट 10, 81 का रूट 9 इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो, एल्टीट्यूड एबीसी का जो होगा x मान लो अपॉन डीईएफ का 6.3, 9 7 से 63 होता है, x की वैल्यू 7। ये तो ओरल कर दिया, देखा पॉइंट दिमाग में अगर बैठे हो तो इतनी जल्दी क्वेश्चन होते हैं। 21 10 किलोमीटर पर आवर स्लो चला लिए अगर तो देखो 150 अपॉन नॉर्मल स्पीड x मान लो तो x माइनस 10 माइनस डिफरेंस कितने का है 150/x, ये नॉर्मल टाइम होगा और ये दिया हुआ है 1/2। अब नॉर्मली देखो दो तरीके होते हैं, या तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करो या x की वैल्यू एज्यूम कर लो। तो ऐसा कुछ करो कि 1/2 कैसे आएगा, देखो x को अगर मैं 60 मान लूँ, कुछ एज्यूम करने से कई बार क्या कॉमन वैल्यू होती है 30 40 50 60, देख के समझ में आ रहा है कि वो 60 या 50 के आसपास पे हो जाएगा। तो 60 लोग हैं तो ये देखो ये 3 आ जाएगा, माइनस 15/6 5/2 2.5, ये हाफ आ गया ना, मतलब फुलफिल हो गया। x 60 आ गया, अब जो पूछेगा वो बता देंगे। 90 किलोमीटर कौन सी स्पीड पे, 15 किलोमीटर लोअर देन x माइनस 15 क्या हो जाएगा 45, 2 आवर्स में पहुंच जाएगा। था ना सिंपल क्वेश्चन। अब इसी में कई बच्चे इक्वेशन बनाएंगे तो थोड़ा सा 1-2 मिनट वो ज़्यादा ले लेंगे। क्लियर, अगला 22, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज नंबर ऑफ बॉयज कॉमर्स स्ट्रीम, कॉमर्स में बॉयज ऐड कर दो भाई। ठीक है, गर्ल्स का आर्ट्स, गर्ल्स का आर्ट्स ऐड कर दो, डिफरेंस क्या आएगा 40 का अपॉन 5 कर दो, एवरेज पूछा था तो 8 आंसर, ऑप्शन डी। क्लियर। 23, देखो एसएससी के डीआई के जब भी क्वेश्चन है सीधे फाइनल क्वेश्चन पढ़ा करो, क्यू से 14 और 18 में पास पूछा है, क्यू से 14
और 18 का पास, है ना, 560 कितना परसेंट कम है? अपीयर्ड आर एस का 70, आर का 20 में अपीयर्ड, एस का अपीयर्ड 800। एक काम करो, 8 से डिवाइड करो तो ये 100 हो जाएगा, ये 70 कितना परसेंट कम हो गया? 30%। आंसर लगा दो तुरंत, ऑप्शन बी था ना आसान तरीका। अगला, टोटल एक्सपोर्ट बी का 1114, 11 में बी का 75, 14 में है 200, तो 275 अपॉन ए का 1250, ए का 12 में है 120 और ये 220, 240, 340, 5 से तो जा ही रहा है। फिफ्टी 55/60, ऑप्शन ए में ही दिख रहा था। लास्ट क्वेश्चन, एंड द रेशियो टोटल अपीयर्ड, क्यू का 17 में अपीयर्ड 350, एस का 18 में 400, यानी 750, दोनों का एडिशन। पास, आर का 18 में पास 294, हाँ 18 में 405, 405 ये रहा, और टी का 14 में 225, तो 25 5 30, 230 और 400 630, 3 से कैंसिल होगा पहले तो, 25:21, ऑप्शन डी हो गए पूरे। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, बहुत आराम से किए थे और पूरे क्वेश्चन डिटेल में आपको सॉल्व करके बता दिए, इवन जल्दी कैसे किए जाएं ये भी बता दिया। ठीक है, तो वीडियो पसंद आते हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो, चैनल को खूब ज़्यादा शेयर करो। ठीक है, बस इतना सही तो करना है, आई थिंक कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।